अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। खांसी का सबसे अच्छा सिरप कौन सा है? ये ऐसा सवाल है जो हर बंदा आजकल पूछ रहा है। हमें मैसेज करके पूछा जा रहा है, व्हाट्सएप करके लोग पूछते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि खांसी का सबसे अच्छा सिरप कौन सा है। मैं आपको आज खांसी की मुख्तलिफ अक़साम भी बताऊंगा और उस हिसाब से बताऊंगा कि खांसी में कौन सा सिरप इस्तेमाल करना है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ कौन से सिरप इस्तेमाल नहीं कर सकते और कौन से सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज जो हम ये भी बात करेंगे कि कौन से सिरप गनुदगी से पाक होते हैं और कौन से सिरप अल्कोहल से पाक होते हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि खांसी की कितनी अक़साम होती हैं। तो देखें, खांसी की 3 अक़साम हैं जो बेसिकली इधर पेशेंट्स हमारे पास आके बताते हैं। एक्चुअली होता ये है कि खांसी जो है, इसके सिरप जो हैं ये पाकिस्तान में ओवर द काउंटर मिलने वाली मेडिसिन है, जो जाके आप किसी मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे बताते हैं तो वो आपको सिरप दे देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि खांसी आपको खुश्क खांसी है। खुश्क खांसी में क्या होता है कि गले में हल्की हल्की खराश है और आपको खांसी हो रही है, बार बार इरिटेशन हो रही है गले में और खांसी हो रही है। इसे हम कहते हैं ड्राई कफ। कोई साथ में इसमें बलगम नहीं आ रही, कोई साथ में जुकाम नहीं है। तो इसके लिए आपने ऐसी मेडिसिन या ऐसा सिरप लेना है जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फान हो। ये एक कफ सप्रेसेंट है और ओवर द काउंटर अवेलेबल है। ये किन सिरप्स में आता है? ये हाइड्रालिन डीएम सिरप है हमारे पास, कुरेक्स डी सिरप है, कम्बिनोल डी सिरप है। लेकिन कुरेक्स डी और कम्बिनोल डी सिरप्स जो हैं ये आपने प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेने, लेकिन आप हाइड्रालिन डीएम सिरप जो है ये आप प्रेस्क्रिप्शन के बगैर ले सकते हैं। उसके अलावा आप पल्मोनोल सिरप भी ड्राई कफ में ले सकते हैं। आप एसिफाइल कफ सिरप भी ड्राई कफ में ले सकते हैं। उसके बाद एक सिरप आता है आई वी वाई लीफ। आई अगर आपको खुश खांसी है और आप साथ में ऐसा सिरप ले रहे हैं जो उसमें गनुदगी ना हो, तो उसमें आप आई वी वाई लीव सिरप लें। उसमें मुख्तलिफ हैं, कोफर्ब के नाम से आता है, प्रोस्पेन कफ सिरप आता है, हेलिक्सिया के नाम से आता है, ऑल कफ के नाम से आता है। तो ये सारे जो हैं ये गनुदगी से पाक हैं और अल्कोहल से भी पाक होते हैं। उसके बाद आता है कि बलगमी खांसी। बलगमी खांसी में क्या होता है? खांसी होती है, उसके साथ बलगम रेशा आता है और ये इस तरह की सारी अलामात आती हैं। तो बलगमी खांसी में आपने ऐसे सिरप लेने हैं जो कि बलगम को पतला करके खारिज करें और सांस को बहाल करें, क्योंकि बलगमी खांसी में असल अक्सर साथ में सांस का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने ऐसे सिरप्स लेने होते हैं जिसमें आपकी सांस भी बहाल रहे और साथ में स्पूटम को, जो आपकी सेक्रीशंस हैं उनको भी कंट्रोल रहें और सेक्रीशंस जो है वो आपकी बलगम जो है वो पतली होकर खारिज हो। तो उसमें हाइड्रालिन प्लेन सिरप आता है हमारे पास, वो बलगमी खांसी के लिए बहुत अच्छा सिरप है। उसके बाद एसिफाइल वेट कफ सिरप जो है वो बलगमी खांसी के लिए है। वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट के नाम से आता है, म्यूकोनल एक्सपेक्टोरेंट के नाम से आता है। ये सारे सिरप जो हैं वो बलगमी खांसी के लिए लेते हैं। ये भी ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, ये आप जाके किसी भी फार्मेसी से परचेज कर सकते हैं। और अगर बलगमी खांसी में भी आप ऐसा सिरप लेना चाहते हैं जो गनुदगी से पाक हो, तो उसमें भी वही सिरप होगा जो ड्राई कफ के लिए मैंने बताए हैं। आई वी बाई लीफ सिरप जो है, प्रोस्पेन है, कोफर्ब है, हेलिक्सिया है। ये म्यूकस को पतला करके खारिज करने में भी मदद करते हैं, ड्राई कफ में भी यूज होते हैं जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, और वेट कफ में भी इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये सांस में भी आसानी पैदा करते हैं और आपकी बलगम को पतला करके खारिज करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये सिरप आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आता है आपको साथ में ड्राई कफ है, गले में खारिश है, खांसी है और साथ में फ्लू भी है, नाक आपका बंद है, नेजल कंजेशन हुई है जिसे हम साइनोसाइटिस कहते हैं या एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं। तो इसमें आपने एक खास चीज का ख्याल रखना है कि इसमें आपने ऐसे सिरप लेने हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फान के साथ सीडोएफिड्रीन भी हो, क्योंकि सीडोएफिड्रीन आपकी नेजल कंजेशन को कवर करती है, आपकी जो रिनाइटिस है, जो नाक बंद हुआ है, उसको खोलता है। तो कौन से ऐसे सिरप है जिनमें सीडोएफिड्रीन आती है? उसमें आप हमारे पास कफकोल है, उसमें सीडोएफिड्रीन है, या ऐसे सिरप जिसमें एफिड्रीन है जैसे कोरेक्स डी है, कम्बिनोल डी है, रोंडेक्स सी है। तो ये ऐसे सिरप हैं जिनमें कम्बिनेशन में डेक्स्ट्रोमेथोर्फान के साथ सीडोएफिड्रीन है कम्बिनेशन में, या एफिड्रीन है। लेकिन कफकोल आप ओवर द काउंटर परचेज कर सकते हैं। कम्बिनोल डी और कुरेक्स डी जो है ये आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर यूज नहीं करने। अब हम आते हैं कि शुगर के मरीज जो हैं वो कौन सा सिरप इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें, जितने भी हमारे पास सिरप हैं इनमें हाई कंटेंट ऑफ शुगर होता है, ये आपकी शुगर को तेज कर सकते हैं, काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो आपने करना क्या है? आपने ऐसे सिरप लेने हैं कि जो कि शुगर फ्री हों।
बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं, जैसा कि हाइड्रालिन शुगर फ्री सिरप है। उसके अलावा वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट जो है ये शुगर फ्री है। वेंटोलिन सादा जो सिरप है ये भी शुगर फ्री सिरप है। उसके अलावा कोफर्ब सिरप है। जो आईवी वाई लीव जितने भी सिरप आ रहे हैं हमारे पास हर्बल में, न्यूट्रास्यूटिकल में है, ये सारे ये सारे के सारे जो हैं वो शुगर फ्री होते हैं। कोफर्ब भी शुगर फ्री है, प्रोस्पेन, ओल्का, हेलिक्सिया, ये सारे सिरप शुगर फ्री हैं। तो आपने शुगर वाले पेशेंट ने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने हमेशा शुगर फ्री सिरप लेना है। अब हम आते हैं कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो याद रखें जो मैंने लास्ट में बताया है कि ऐसे सिरप जिनमें सीडोएफिड्रीन है या एफिड्रीन है, तो ब्लड प्रेशर और हार्ट के जो पेशेंट हैं उन्होंने ये सिरप नहीं लेने, क्योंकि जो एसिडोएफिड्रीन है ये आपके ब्लड प्रेशर को तेज कर सकती है, ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है। और एफिड्रीन भी स्टिमुलेंट है, तो ये भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है, आपकी हार्ट बीट को डिस्टर्ब कर सकती है। तो आपने जो दिल के मरीज हैं या जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्होंने कफकोल सिरप हो गया, कोरेक्स डी हो गया, कम्बिनोल डी हो गया, तो ये सिरप आपने नहीं लेने। अगर लेने भी हैं इंतहाई मजबूरी में तो डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन और डॉक्टर से मशावरत और फार्मासिस्ट से मशवरा किए बगैर आपने नहीं लेने। अब हम आते हैं कि गनूदगी से पाक जो ड्राइवर हजरात हैं या जो हैवी मशीनरी पे काम करते हैं, तो उन्होंने गनूदगी से पाक जो सिरप हैं वो कौन से लेने हैं। तो उसमें गनूदगी से पाक हमारे पास ये जो है म्यूकोनल एक्सपेक्टोरेंट सिरप मैंने बताया, ये भी अल्कोहल फ्री भी है और वो गनूदगी से भी पाक है। उसके बाद जो है वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट सिरप है, ये भी हमारे पास गनूदगी से पाक है। आई वी वाई लीफ सिरप जितने भी हैं ये भी गनूदगी से पाक हैं। एक हमारे यहाँ मिथ पाई जाती है कि जितने भी खांसी के सिरप हैं उनमें अल्कोहल पाया जाता है, तो ऐसा हरगिज नहीं होता। किसी भी सिरप में अल्कोहल नहीं पाया जाता। जो कफकोल है या जो एलिक्सर है हमारे पास, जैसे कफकोल है, तो एलिक्सर जितने भी हैं इसमें जो है अल्कोहल का कंटेंट होता है, लेकिन जितने भी सिरप हैं इनमें वो अल्कोहल नहीं होता। इनमें गनूदगी होती है। गनूदगी इस वजह से होती है कि इसमें एंटी एलर्जिक इनमें मौजूद होता है। इसमें क्लोरफिनरामिन होता है या डाइफिन हाइड्रामिन होता है, तो ये सिडेशन काज करते हैं, जो एंटी एलर्जिक एजेंट हैं इसमें। तो हम समझते हैं शायद इसमें अल्कोहल है और अल्कोहल की वजह से हमें गनूदगी हो रही है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। वो सिर्फ एंटी एलर्जिक जो एजेंट हैं, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट हैं, उनकी वजह से आपको एलर्जी हो रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर सिरप में अल्कोहल मौजूद होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।